Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट 2 के ऊपर काम करने का मेथड बताऊंगा। तो आए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। लेकिन पहले अगेन प्रोजेक्ट 2 को देख लिया जाए। प्रोजेक्ट 2 था क्या हमारा? स्टूडेंट्स, ये फाइल थी हमारे पास प्रोजेक्ट 2 के अंदर। अब इसको मैंने अपने पास ड्रॉ करना है। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेसन्स को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने पास ये ड्रॉ किया हुआ है शेप। ये जस्ट मैंने इसलिए ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मैं इसको दोबारा इधर आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मेरे पास इसका यानी कि एक सामने मेरे पास प्रिंट होना जरूरी है। अगर मैं बार बार यहाँ से इस तरफ जाऊंगा, फिर इधर आऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर आऊंगा, तो उससे बेहतर यह है मैंने इसको इधर बनाकर आपके लिए छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन मैप्स के ऊपर काम करें, जो फाइल्स मैं आपको दे रहा हूं आपके प्रोजेक्ट्स की, उनको आप अपने पास पहले डाउनलोड करें, यानी कि इस फाइल को अपने पास पहले डाउनलोड करें और इसका अपने पास प्रिंट हासिल कर लें। जब आपके पास प्रिंट हो जाएगा, अपने पास इसको सामने रख के फिर इसको बनाने की कोशिश करें, तो आप इजीली इसको बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले आप इसको किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, कोई भी एक एरिया ले लेंगे। आप इसको कहां से स्टार्ट करना चाहेंगे? तो मैं हमेशा की तरह इसको टॉप से स्टार्ट करूंगा अपने पास। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं भी आपको डुप्लीकेट बनाना बता रहा हूं, मैं आपको इसकी कॉपी बनाना बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं आपने खुद मैप कैसे बनाना है। वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेसन आएंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आप अपने पास खुद मैप्स कैसे बनाएंगे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं ये वैल्यूज हमारे पास नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने पास ये एरिया बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी आप अपने पास मैप को ड्रॉ करोगे, आप इसका एक कॉर्नर उठा लेंगे। अगर आप ऊपर से चलते हो तो फिर आप ऊपर से लोगे, अगर आप नीचे से आते हो तो आप नीचे वाली लाइनें लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, अपने पास एक एल शेप ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। अब मुझे आगे कंफर्म नहीं है मेरे पास एरिया क्या है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर डियर स्टूडेंट 70 फिट्स और 70 फिट्स की मैं अपने पास लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नीचे ऊपर से नीचे भी, मैं यहां से नीचे भी 70 फिट्स ड्रॉ कर देता हूं अपने पास। तो ये मेरे पास 70 फिट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। देन अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम हमेशा की तरह ऑफसेट्स दे देता हूं। कितना? 9 इंच का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो मैं ऑफसेट्स वगैरह के नाम ले रहा हूं, इनकी शॉर्टकट्स अब तक आपको याद होनी चाहिए। अब आप इसको क्या करें, फिलेट्स कर दें, आप उसमें मिला दें लाइनों को। या अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ट्रिम के अंदर जाने के बाद एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक कर दें। तो मैंने ये अपने पास लाइनें ले ली हैं। देन सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपने पास ये बनाऊंगा। मेरे पास 6 फिट्स और 7 फिट्स की वैल्यू आ रही है, 6/7। अब पहली वैल्यू मैंने आपको बताई थी हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। आपने क्या करना है, ऑफसेट दे देना है ऐसे, 6 फिट्स का दे दें और फौरन 9 का ऑफसेट आपने दे देना है, क्योंकि आप दीवार बनाने जा रहे हैं। इसके बाद ये काम आपको हमेशा फौरन कर देना होता है। फिर ऊपर से नीचे आप इसको ऑफसेट दे देते हो 7 फिट्स का, और अगेन आप इसको 9 इंच का ऑफसेट दे देते हैं। अब आपके पास ये बन गया। अब ये आपके पास आपका ये बाथरूम है, बेसिकली ये आपने इसको रेडी करा दिया। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है, जैसे ये मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आपने ट्रिम कर देना है फौरन। अगर आप ट्रिम नहीं करोगे एक्स्ट्रा लाइन को, तो फिर क्या होगा, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। कंट्रोल एस। देन मेरे पास क्या है, 12 फीट और 14 फीट है, 12 फीट्स एंड 14 फीट्स। अब आपने क्या करना है, इसको ऑफसेट ले लेना है। 12 फीट्स के लिए मैं इसको एक्स की तरफ भेजूंगा और फौरन मैं इसके पर 9 का ऑफसेट लगा देता हूं। देन ऊपर से नीचे आपको 14 फीट्स आना है। आप ऊपर वाली लाइन को पिक करेंगे, क्योंकि मुझे ये वाली लाइन चाहिए। उठा के नीचे और फौरन इसको मैंने 12 का सॉरी 9 का ऑफसेट दे दिया। अब आप अगेन से ट्रिम करें, एक्स्ट्रा जो लाइन आपके पास आ चुकी है वो आपको नहीं चाहिए। तो देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा जो लाइन आई है मैंने डिलीट कर दी है। देन अगेन इधर आ जाए, फिर मेरे पास सेम वैल्यू के ऊपर एक रूम बन रहा है। तो 12 फिट्स आगे जाने दें और फौरन इसके बाद आप 9 का ऑफसेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस अपने पास। कंट्रोल एस कर दें, तो ये मेरे पास ड्रॉ हो चुका है यहां पे। अब देखते हैं यहां पर क्या। देखिए मैं यहां पर आ चुका हूं। इसके बाद मेरे पास यहां पर एक बाथरूम आ रहा है, ऊपर मेरे पास कबर्ड आ रही है। यहां पर इसका जो मेरे पास साइज अलमारी का वो कितना है, 2 फिट्स का है, यानी कि ये विड्थ की बात हो रही है यहां पे। अब आप ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन तक जो फासला है वो कितना है, 6 फिट्स का है, वो आपके सामने है। अब इन चीजों को सामने रखते हुए आपको यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड करना चाहूंगा, कंट्रोल एस।
अब इसके बाद याद रखिएगा, इस लाइन से आप पीछे 2 फीट्स का फासला ले रहे हैं। मीन्स के मेरे पास ये जो फर्स्ट लाइन है, मैं इससे 2 फीट्स पीछे जाना चाह रहा हूं, तो मैं इसे ऑफसेट दे देता हूं 2 फीट्स का। मैंने इसको 2 फीट्स ऊपर से इधर ऑफसेट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसे एक और ऑफसेट दे देता हूं, यहां पे वो होगा 9 इंच का, तो मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। एक और मैं ऑफसेट दूंगा यहां पे, ऊपर से नीचे 6 फीट्स का था, जो कि मेरे पास ये रहा ऑफसेट्स, ऊपर से नीचे 6 फीट्स का ऑफसेट्स, 9 का ऑफसेट्स मैंने ये डाला। अब मैं इसको ऊपर से नीचे 6 का ऑफसेट्स दूंगा। याद रखेगा, अब ये 6 का ऑफसेट्स कहां से है डियर स्टूडेंट्स, ये इस लाइन से नहीं है, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन की पहली वाली लाइन तक है। तो ये अभी मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैं इधर आ जाऊंगा। अब मैं इसे ऑफसेट दे लेता हूं, यहां पे वही 6 फीट्स का मुझे चाहिए, ऊपर से नीचे तक चाहिए। ठीक है, अब आप ट्रिम करें। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है, ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन थी मैंने ये खत्म कर दी है। जब एक्स्ट्रा लाइन को आप खत्म कर देंगे तो आप इजीली काम कर पाएंगे। ये इस तरह से लाइन मुझे आगे की तरफ नहीं चाहिए थी। अब फौरन आप इसका ऑफसेट लोगे कितना, 9 इंच का ही ऑफसेट आप इसको भी ले लेंगे नीचे की जानब। आपने ले लिया। अब क्या हुआ, आपका ये कबर्ड बन चुकी है। उसके बाद अब आपके पास ये एरिया रेडी है, ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास रेडी हो चुकी है ये शेप बनाने के लिए। अब ये क्या है, आपके पास 6 फीट और 3 इंच, 6 फीट एंड 3 इंच एक्स की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, ऑफसेट दे देंगे 6 फीट एंड 3 इंच, ऑफसेट दे दें। उठाएं इस लाइन से आगे की जानब, 4 एंड 9 का ऑफसेट इसे दे देंगे, कंट्रोल एस। और इधर जो वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है वो कितनी आ रही थी आपके पास, अगेन 6 फीट्स की आपके पास विड्थ आ रही है, वाई की वैल्यू। तो आपने ऑफसेट दे दिया है 6 फीट्स का, आप उठाकर इसे दे देंगे नीचे, और फिर इसे ऑफसेट एक दे देंगे आप, 4 एंड 9 का ऑफसेट होगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास बिल्कुल हमारा ये 9 का ऑफसेट है, मैंने इसको यहां पर दे डाला। आप कंट्रोल एस कर दें आप इसे। उसके फौरन बाद आप ये चीजें ट्रिम कर देंगे यहां से, क्योंकि मुझे क्या करना था, इस चीज को ट्रिम कर देना है। अब यहां पे मुझे ये नहीं चाहिए। अब यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, अगेन 6 और 8 ऊपर से नीचे मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो ऑफसेट दें इससे आगे जानब 6 फीट्स का, मीन्स के x की वैल्यू 6 आ चुकी है और 4 एंड 9 का ऑफसेट्स है। ठीक है, अब आपके पास ऑफसेट देंगे इसे 8 फीट्स का। अब जैसे मैं इसे 8 फीट्स का ऑफसेट दूंगा तो देखा आपकी लाइन बिल्कुल इसके साथ मिल चुकी है। अब आप इधर आए तो देखें आपकी ये बिल्कुल एंड वाली लाइन इसके साथ टच कर रही है एंड पे। तो वापस आप इसे ऑफसेट दे देंगे 9 का, तो मैं इसे 9 का ऑफसेट दे देता हूं। और अगर मैं ये लाइन यहां से खत्म कर दूं, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करेंगे तो ऐसा आपके पास कोई भी यानी कि प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, जस्ट आपको फील होगी। ये देखें आपके पास ये 2 फीट्स का एरिया आ चुका है। अब मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं, ये जैसे कि मेरे पास यहां पर एक सिंगल लाइन आ चुकी थी, क्लियर। और एक्स्ट्रा जो लाइन है मेरे पास वो मैं इधर से ट्रिम कर दूंगा, यानी कि मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि मुझे इसी लाइन से अब नीचे जाना है। अब मैंने एक और रूम बनाना है 13 फीट्स और 14 फीट्स का। तो आइडिया स्टूडेंट्स 13 और 14 फीट्स का रूम बना देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं ऊपर से ऑफसेट लेना चाहूंगा 14 फीट्स का, यानी कि वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूं, और ये मेरे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। इसके फौरन बाद में यहाँ पर 9 का ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब ऊपर से नीचे ये लाइनें मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसके साथ एक्सटेंड कर दी है मैंने। अब आगे की जानब मुझे निकलना है 13 फीट्स, तो मैं इसको अगेन 13 फीट्स की वैल्यू फेंक देता हूं। तो देखा बिल्कुल आप इस लाइन के साथ आकर अटैच हो चुके हैं। और देन आपने अगेन एक 9 का ऑफसेट दे देना है, इसे कंट्रोल एस कर दें, और ये लाइन अपने पास आप एक्सटेंड कर डालें, तो आपके पास ये एक्सटेंड बन चुका है। अब थोड़ा सा पीछे की जानब आप निकलेंगे, आपके पास ये वैल्यू यहां पर एक और आ रही है 7 फीट्स और 18 फीट्स, 7 फीट्स और 18 फीट्स। ऑफसेट इसे दे दें 7 फीट्स का, ये आपने दे दिया है। और अगर आप यहां से लाइन ऊपर की जानब जाएंगे तो ये आपके पास ऑफसेट देंगे, कितनी जाएगी आपके पास, बिल्कुल 18 फीट्स की जाएगी। तो ऊपर जाने के बाद आप इसे यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ये आपके पास बार आपका वरांडा वगैरह बन चुका है। अब यहां से नीचे अगेन आपके पास ये एक रूम बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 16 फीट्स और 13 फीट्स की है। तो आ जाए डियर स्टूडेंट्स, यहां से नीचे मैं एक लाइन लगा देता हूं अपने पास। नीचे की जानब मैंने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको मैंने ऑफसेट दे दिया है 9 इंच का। याद रखिएगा मैं अभी ये कॉपी कर रहा हूं, जब प्रैक्टिकली हम काम करेंगे
तो उसमें ये तमाम चीजें हमें खुद सोचनी होगी, तो हम खुद इसको इजीली ड्रॉ कर देते हैं। ये आपने दे दिया, और इसके बाद आप यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर डालें, क्योंकि ये आपके पास वॉल की लाइन आ चुकी है। यहाँ पे ऑफसेट अगर आप इसे दे देते हैं, मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 9 इंच का, तो मेरे पास ये आ गया। अब आगे की जानब जो मुझे निकलना है वो कितना निकलना है, 16 फिट्स। ऊपर से नीचे की जानब जो मुझे आना है वो कितना आना है, 13 फिट्स। वाई की वैल्यू पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उठाएं लाइन को नीचे की जानब, और फौरन 9 का ऑफसेट आप दे डालें इसे, ठीक है। एक और ऑफसेट देंगे 16 फिट्स का, और फौरन 9 का ऑफसेट से भी दे डालें, तो आपके पास एक और रूम ये बनकर आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट रूम मेरे पास रूम बन रहा हो कितना है, 13 और 8 फिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स 13 तो आप ऑलरेडी ऊपर से नीचे हो, आप इसे ऑफसेट लगाओगे 8 फिट्स का, और फौरन इसके बाद आप 9 इंच की दीवार बना देंगे, कंट्रोल एस कर दें। अब आपने एक्सटेंड कर देनी है लाइनें, तो मैंने टारगेट एक्सटेंड बनाया इस मरतबा। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, एक्सटेंड या फिलेट या ट्रिम, तो मेरे ख्याल में अब मैं आपको नहीं बताऊं तो बेहतर है, आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा लाइनें जो आ रही है वो आप इधर खत्म कर सकते हैं ट्रिम करके। तो आपके पास ये देखें, अब आप यहां तक इजीली आ चुके हो। अब डियर स्टूडेंट्स मेरे पास दो चीजें रह गई हैं, किचन है और मेरा ये टीवी लॉन्च। अब ये मैं कैसे बनाऊंगा, तो आ जाए, आपके पास ये वैल्यू है 18 फिट्स और 9 इंच की, 18 फिट्स एंड 9 इंच, 14 फिट्स ऊपर से नीचे से दे दें। तो ऑफसेट से देंगे सबसे पहले हम 14 फिट्स का, ऊपर से नीचे की जानब देखा, जैसे मैंने इसको लगाया मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट ऊपर से नीचे ये आ चुका है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गलत आती, ये नहीं कि मैं फिर गलत आ रहा होता कहीं ना कहीं से, मेरे पास ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ चुकी है, करेक्ट। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, एक्सटेंड कर देते हैं आप आगे से। तो ये मेरे पास आ गया 9 का, साथ में ऑफसेट्स भी आ गया। इस तरह से ऑफसेट देंगे आगे 18 फिट्स एंड 9 इंच, यानी कि एक्स की वैल्यू आप इसे दे देंगे, और फौरन 9 का ऑफसेट इसे आप डाल देंगे। अब किचन बना लें, किचन ऊपर से नीचे 9 है, 12 है, तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू से दे दूंगा, 9 का ऑफसेट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑटोमेटिकली ये एरिया 12 का ही रहना चाहिए अगर मैं ठीक हूं तो, देखें। तो बिल्कुल हमारा काम यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा लाइन आई है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स आ रहे हैं वो आपने खत्म कर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे मेरे पास मेरे एक्स्ट्रा कॉर्नर्स, मैंने तमाम खत्म कर दिए हैं। अब मेरे पास ये जो एरिया आ रहा है ऊपर से नीचे 4 फिट्स एंड 3 इंच का होना चाहिए, यहां से यहां तक का एरिया। तो कंफर्म कर लेते हैं, क्या ये 4 फिट्स एंड 3 इंच है, बिल्कुल है, तो मींस आप यहां तक भी बिल्कुल ठीक हो। अब मेरे जो सेक्शन बना रहा हूं वो स्टेयर्स का बनाने जा रहा हूं। तो स्टेयर्स की जो मेरे पास विड्थ यहां पर दिखाई गई है वो मेरे पास 8 फिट्स दिखा रहा है। तो आए, आप इसे ऑफसेट देंगे यहां पे कितना, 8 फिट्स का ही देंगे। मैंने इसको आगे जाना 8 फिट्स का ऑफसेट दिया, देन फौरन आपने इसको 9 इंच का ऑफसेट दे देना है। अब आप इसे ट्रिम कर दें, तो आपने इस सीरी को ट्रिम कर दिया और एक्स्ट्रा लाइनें डिलीट कर दें, परफेक्ट। ये एरिया मेरे पास कुछ ऐसे बना हुआ आ गया, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आपके पास ये जो है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास 9 फिट्स एंड 6 इंचेस का एरिया आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहां से एक लाइन उठा लें, ये इसको ऑफसेट दे दें 9 फिट्स एंड 6 इंच का, 9 फिट्स एंड 6 इंच उठाकर ऊपर से नीचे लें बिल्कुल, और इसको आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें और ये ट्रिम कर देंगे। ये मैंने एरिया बना डाला 9 फिट्स और 6 इंच का भी। देन मेरे पास यहां पर एक आर्क दिखाई दे रही है जिसका रेडियस मेरे पास 4 फिट्स आ रहा है। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, फिलेट आर 4 फिट्स का रेडियस, देखिए एफ एंटर करें, एफ से फिलेट आएगा, आर एंटर करें आपके पास रेडियस आएगा, और 4 फिट्स आप इसे दे दें। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, फिर बता देता हूं। आप फिलेट के ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास फिलेट्स की तमाम ऑप्शन आ चुकी है। आर एंटर करने से आपके पास आपका रेडियस एक्टिव हो जाएगा, और 4 फिट्स आप दे दें जो वहां पर वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दे दें, देन ऑफसेट दे दें इसे 9 इंच का। तो ये रहा हमारे पास, हमारा ये सेक्शन बन चुका है। अब वैसे तो हमें
तरतीब के लिहाज से तमाम इसको अंदर से फिनिशिंग कर देना चाहिए, लेकिन मैं इसको आपको पहले मैं स्टेयर्स बना कर देता हूँ, फिर मैं तमाम फिनिशिंग करता हूँ। तो इसको आप ट्रिम कर दें और इसको भी ट्रिम कर दें। तो सबसे पहले हम स्टेयर्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब ये कैसे बनाई जाती हैं देखें। इसके लिए आपको जो आपके पास स्टेयर्स की वैल्यूज होती है, इसमें दो वैल्यू होती है। एक आपके पास विड्थ होती है, एक आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। आपके पास ये चीजें इसके पास मुख्तलिफ आती हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये एरिया 4 फीट 8 फीट्स का है, तो यहां पर आप डबल साइड्स आप स्टेयर्स बना सकते हैं। अगर आपके पास ये एरिया 4 फीट्स नहीं है, तो फिर ये 6 फीट्स होगा, तो फिर भी आप 3 3 की बना सकते हो। लेकिन इससे थोड़ा है तो फिर आपको एक साइड वाली बनानी होगी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर बताता जाऊंगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, हमारे पास ये 8 फीट्स का एरिया है, तो मैं यहां पर 3 फीट्स और 6 इंच की लाइन हर तरफ से ऑफसेट देता हूं। ये मैंने इसको दे दिया और मैं इसको ट्रिम कर देता हूं। बल्कि चले यहां पे मैं इसे, अब मेरे पास जो पाँव रखने की जगह होगी वो मेरे पास 1 फीट्स होती है, क्योंकि जो हमारा पाँव जिसके ऊपर हमारा पाँव होता है सीढ़ियों के ऊपर स्टेप्स के ऊपर, वो हमारी 1 फीट्स की जगह होगी। यानी कि आप उसको 1 फीट्स भी दे सकते हो और आप उसको 10 इंचेस भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम जो बेस उठा रहे हैं वो 10 इंच की उठाएंगे और अगेन आप इसको एंड तक लेकर चले जाओ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आपने निकलना है, आप इसे ऑफसेट दे देंगे यहाँ पे अगेन 10 इंच का ही। तो देखें, तो ये आप आगे ऊपर की तरफ निकल रहे हो, 10 10 इंच का आप इसे ऑफसेट दे देंगे इस तरह से। अब पावर रखने की जगह जो उसमें होगी वो आपके पास 10 इंच की आ जाएगी, और जो इसकी आपके पास ये विड्थ बन रही है ये आपके पास इसकी तकरीबन तकरीबन 3 फीट्स और 6 इंच की बन रही है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको कर्व बनाना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन हम यहाँ से इधर ले लेते हैं और एक ऊपर की जानब ले लेंगे। मैं इसको मिडिल से पिक करूंगा, इसके मिडिल तक, ठीक है। अगेन मैं एक और लाइन ले लेता हूं, इसके मिडिल से यहां तक। तो ये मेरे पास देखिए ये स्टेयर्स कर्व होकर ऊपर आ चुकी है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रही थी, ऊपर की जानब सीधी निकल रही है। इसी तरह से वापस अब मैं यहां पे इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। ये मैंने एक्सटेंड कर दी है, ट्रिम, और इसको जस्ट मैंने ट्रिम किया, ऑफसेट देता हूं 10 10 का ही इसे मैं। ये मैंने इधर को स्टेप्स बना डाले इसके ऑफसेट देने के बाद 10 10 का ही, और इसको अगेन मैं अपनी जगह पर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के लेसन के अंदर जो हमने लेटेस्ट नई चीज पढ़ी है वो ये है। लेकिन आए इस मैप को अब मैं कंप्लीट कर डालूं। अब आपको ट्रिम कर देना है ये जो लाइनों के अंदर आपको लाइनें दिखाई दे रही है, ये जब तक आपके पास ट्रिम नहीं होगी उस वक्त तक हम इसके अंदर मजीद काम नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको ऑटो कैड्स को सीखना है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस 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 करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल आपको अगर चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन के जो नंबर आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, आप उनमें हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक सीडी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर हमने मोर देन 200 प्लस मैप्स कलेक्शन आपके लिए बनाई है, जो कि ऑटो कैड की फॉर्मेट में अवेलेबल है, यानी कि ऑटो कैड फाइल्स की फॉर्मेट में है। आप उसको जैसे ओपन करेंगे आपके पास वो ऑटो कैड की फाइल में ओपन हो जाएंगी और फिर आप उनको यूज कर सकते हैं अपने पास। मैंने अगेन इसको ट्रिम कर दिया, ये तो आप चीजें मुझे ट्रिम करनी पड़ेंगी इधर से। इधर आ जाए, फिर से आप ट्रिम कर डालें यहां से, मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, फिर इसको आप ट्रिम कर दें। इसी तरह से जिस जिस जगह पर आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, आपको वो पॉइंट्स तमाम एरिया अपने पास ट्रिम कर देने होंगे। इधर आ जाएं, अब देखिए ये ट्रिम कर दें, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम 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 कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ जरूरत इस बात की है आपको अब प्रैक्टिस करनी है। तो अब जितने भी मैप होंगे इन तमाम के अंदर वही पुरानी चीजें रिपीट की जाएंगी। तो मैंने ये ट्रिम कर दिया, कंट्रोल एस कर दें, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीजें जो आपसे ट्रिम नहीं हो पाई थी, आपने इनको खत्म कर देना है। तो ये तमाम चीजें मैंने खत्म कर दी हैं, देखिए बिल्कुल क्लीन मेरा मैप बन चुका है। अब सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पर ये जो मेरी कबर्ड्स बनती है, अलमारियां बनती हैं,
ये मैं यहाँ पर बना डालता हूँ। देखिए ये जो मेरे पास बन रही है, ये मैंने अलमारी अपनी बना दी है। अब अलमारियां मेरे पास बन चुकी हैं, मेरे पास मेरे स्टेयर्स बन चुकी हैं। अब इसके अंदर मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या है, मेरे पास इसके डोर्स वगैरह मैंने बनाने हैं। और डोर वगैरह बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टॉट ले लेता हूँ। किसी भी जगह से आप स्टॉट ले लें, तो मैं इसको आपके पास यहाँ से स्टॉट ले लेता हूँ इसका, इस एरिया से। तो देखें ये वाला एरिया मैंने सबसे पहले डोर बनाना है अपने पास। तो मैंने लास्ट लेसन के अंदर आपको बता दिया था, ये जो चीज़ आपके पास आगे की तरफ निकल रही है ये क्या चीज़ होती है। तो दोबारा बना लेते हैं इसे। आपके पास एक लाइन लेंगे ऊपर से नीचे, इसको आप ऑफसेट देते हैं 9 का। बेसिकली क्योंकि जब आप कोई डोर वगैरह बनाते हैं उसके साथ आपके पास उसकी फ्रेम डोर की, जिस आपके पास उसकी चौकाट वगैरह होगी, उसको फिट करने के लिए आपके पास यहाँ पर गैप हो तो बेहतर है, ना हो तो आपके पास दीवार का ऑलरेडी गैप होता है, दीवार के अंदर वो एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन हो तो अच्छा है। आप ऑफसेट दे दें। आपको मैंने डोर की विड्थ बता दी थी लास्ट लेसन के अंदर। आप इसको 3.5 फीट का बना दें, 3 फीट एंड 6 इंच, 3 फीट एंड 6 इंच। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मेरे पास ये बना हुआ है। अगेन मैंने एक लाइन ऊपर से नीचे की जानब ली है, इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। ये मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। ऑफसेट में से देता हूँ यहाँ पे अगेन 9 इंचेस का, और मैं से ऑफसेट दे दूंगा अगेन 3 फीट एंड 6 इंच। मैंने इसको आगे जानब दे दिया, और यहाँ से मैं से अगेन ट्रिम कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मेरे पास ये ट्रिम हो चुका है। अगेन इधर आ जाए, आपके पास ये बन चुका। अब मैं इसको यहाँ से बना दूंगा अपने पास ड्रेसिंग रूम एरिया जो मेरे पास बन रहा है, ये मेरे पास ड्रेसिंग रूम है। तो ड्रेसिंग रूम को बनाते हैं। मैं इधर से एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ऑफसेट देता हूँ ऊपर से नीचे 2 फीट एंड 6 इंच का, क्योंकि इसके अंदर जस्ट मुझको एक सिंगल पर्सन अंदर जाएगा अपने ड्रेसिंग रूम के लिए, और इधर ऐसा कोई ऐसा जैसे इसका लॉजिक नहीं है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ऑफसेट लें, इसे भी वही 2 फीट 6 इंच का ऑलरेडी लिया हुआ है। और यहाँ पे अगेन ऑफसेट आप इसे दे दें, 2 फीट्स का मैं इसे देता हूँ, या आपके पास 1 फीट और 6 इंच का भी हो सकता है। मैं ऑफसेट के अंदर आ गया 2 फीट्स, और मैं एक लाइन ले लेता हूँ इस जानब, और ये वाली लाइन मैंने ले ली इस जानब। कंट्रोल एस कर दें। अब आपके पास ये ड्रेसिंग रूम भी बन चुका है। देन अब मैं यहाँ का बना लेता हूँ, ये डोर बनाऊंगा अपने पास। वापस में इधर आ गया, ऑफसेट मैंने इसको दे देना, ऑफसेट दे दूंगा 9 इंच का। ये मैंने 9 का ऑफसेट दे दिया, लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन ऑफसेट दे दें 3 फीट एंड 6 इंच का। ये आपके पास 3 फीट्स का भी ऑफसेट हो सकता है, लेकिन ये आपके पास तमाम चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इस तरह से मेरे पास ये रूम है, और ये यहाँ से मैं डोर बनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं वैल्यू देख लेता हूँ, मेरे पास इस एरिया की कितनी वैल्यू बन रही है, 4 फीट्स बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास देखें, आपके पास ये आपका डोर बना हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट दूंगा 9 इंच का, आगे जाने देता हूँ यहाँ से। और अब मुझे ऑफसेट दे देना है 3 फीट्स का। मैं इधर डोर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जस्ट मेरे पास डाइनिंग रूम एरिया होगा, तो यहाँ पे मुझे इतना कुछ बड़ा दरवाज़ा नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर इधर आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं मिडिल से इधर से डोर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये मिडिल का एरिया है। आप इसे ऑफसेट दे देते हैं। मैं इसको 6 फीट्स का डोर लेना चाहूँगा, 3 और 3, यानी कि मेरे पास बेसिकली ये ओपन एरिया है। उसके बाद फिर आप अगेन इस तरफ आ जाएं, मेरे पास ये हो गया। और वापस मैं अब यहाँ पे बाथ और बाहर निकलने का रास्ता बनाने जा रहा हूँ। अगेन सबसे पहले इधर आ जाएं, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 9 इंच का। और मैं अब इसे ऑफसेट देता हूँ 3 फीट एंड 6 इंच, ऊपर की जानब में से दूंगा। मैंने इसको ट्रिम भी कर दिया इसको, ठीक है। देन ऊपर आ जाएं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ऊपर से नीचे ले ली है, ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 2 फीट एंड 6 इंच का। ये मैंने 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब अगेन मेरे पास ये तमाम इधर मेरे पास डोर बन चुके हैं, और मेरे पास अब ये जो है मुझे इस बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए डोर चाहिए होगा यहाँ पे।
तो अगर आप 9 इंच का गैप नहीं देना चाहते बीच में, तो फिर आप इसे 4.6 इंच यानी कि 4.6 इंटर कर दें आप सिंपली। देखें ऑफसेट्स 4.6, तो ये भी आपके पास चलता है। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अगेन आप इसे ऑफसेट दे देंगे कितना, 2 फीट एंड 6 इंच का। तो ये मैंने 2 फीट एंड 6 इंच का ऑफसेट भी दे दिया। अब इसी तरह से ये तमाम देखें मेरे पास चीजें बन चुकी हैं। सिर्फ दो मेरे पास डोर रह चुके हैं, एक मेरा किचन और एक मेरा मेन डोर। तो किचन का डोर निकाल देते हैं हम यहां से, एक लाइन इधर से इधर ऑफसेट दूंगा 9 का। तो किचन का भी डोर मुझे जो चाहिए होता है वो सिंपली डोर मुझे 3 फीट्स का चाहिए होगा, क्योंकि तो मैंने इधर 3 फीट्स का डोर ले लिया। और इसके बाद आपके पास आपकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं वो चीज़ें डिलीट कर चुका था। मैंने एक लाइन ले ली है यहाँ से, ऑफसेट में से देता हूँ 9 का, एंड अगेन 9 का ऑफसेट्स। ठीक है, आप इसे ट्रिम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास एक डोर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पास डोर ले लिया, तो ये शेप मेरे पास बनी आ चुकी। अगेन मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे इधर डोर चाहिए, ऑफसेट मैंने ले लिया, 9 का पहले गैप दूंगा मैं से। और अब मुझे 4 फीट्स का डोर चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरा ये मेन डोर है। मैंने इसको ट्रिम करके कंट्रोल एस कर दिया, तो मैंने अपना ये मेन डोर भी बना डाला। अब ये स्टूडेंट्स मैंने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट जो पार्ट है वो मेरा क्या है, विंडोज निकालना है। तो आए विंडो निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया था हमें हमेशा अंदर से ऊपर की जानब यानी कि रूम वाली दीवार से ऊपर की जानब को लाइन ले लेनी है एक मिड पे। और उसके बाद हमें जो विंडो चाहिए, लेट्स से मुझे 3 फीट 6 फीट्स की विंडो चाहिए, 3 लेफ्ट 3 राइट। और एक लाइन ले लूंगा यहाँ पे मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ 3 इंचेस का, 3 एंड 3 का। अगेन इधर आ जाए, सेम रूम है मेरे पास, लेकिन अब देखें इसका सेंटर पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है क्योंकि मेरे पास ये बीच में आ चुकी है। अब ये लाइन मेरी यहां तक कंटिन्यू है, लेकिन आप क्या करेंगे, एक लाइन यहां से अगेन इधर ड्रॉ कर दें तो आपको इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इसको आप ऑफसेट दे दें अगेन 3 फीट्स का ही। ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये आपके पास रूम का निकल आएगा। और एक लाइन उठा लें यहां से यहां, ऑफसेट दे देंगे 3 इंचेस का, ऑफसेट मैंने दे दिया 1 एंड 2 टाइम आप इसे ऑफसेट अगेन इधर दे देंगे। ठीक है, अब अगेन आप इधर आ जाएं, आपके पास फिर ये बाथरूम आ जाता है, वॉशरूम आ जाता है। इसका भी आपको वेंटिलेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए मैं 1 फीट इधर 1 फीट दे देता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर ही बताया था, ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको मिडिल में बनाएं। आप इस जो आप ये आपके रोशनदान वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह, वेंटिलेशन या विंडोज़ वगैरह जो होती हैं, इनको आप दाएं से बाएं भी बना सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये किचन की है, मैं इसको एंड से 4 फीट्स बनाना चाहूँगा इस जानब को। ये नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। वैसे किचन की जो विंडो होती है वो ज़्यादातर बल्कि हमेशा सेंटर में ही आती है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। ये आपने बना डाली, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, अगेन आपके पास ये एरिया है, आप इसका मुझे रोशनदान बना देना है। देखें यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल कवर्ड के साथ इसको बना लेता हूँ। तो मैं 2 फीट्स इस तरफ को ड्रॉ कर देता हूँ, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया। मैंने ऑफसेट ले लिया है 3 इंच का, 1 2। अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, इसे ऑफसेट देता हूँ 2 फीट्स का ही आगे की जानब को। और एक लाइन मैंने इधर ले ली, एक इधर ले ली है, मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है 3 इंचेस का, कंट्रोल एस। फिर इस तरफ को आ जाए, और अब अगेन मैंने ये एक लाइन ले ली मिडिल पे, मैंने इसको भी ऑफसेट दे दिया है। ऑफसेट में से देता हूँ अगेन 3 फीट्स का, अप एंड डाउन, डिलीट किया, एक लाइन इधर, दूसरी लाइन ऊपर की जानब। फिर मैं इसे ऑफसेट देता हूँ आगे जाना कितना, 3 इंच एंड 3 इंच का। तो मैंने इधर भी ऑफसेट दे दिया। इसी तरह से सवाल आपने ये बनाने हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर इधर ले जाता हूँ इसके मिडिल के एरिया पे। अब यहाँ से हम जो मिडिल वाला एरिया उठाएंगे नीचे से उठाएंगे, क्यों, आपके पास इस एरिया के अंदर आपको विंडो चाहिए क्योंकि ये आपके पास आगे की तरफ निकल रहा है।
आपने ऑफसेट दे दिया। मुझे 3 किस तरफ चाहिए, 3 की विंडो इधर चाहिए, और मैं एक लाइन ले लेता हूं और मैं इसे ऑफसेट देता हूं कितना, 3 का ऑफसेट मैंने ले लिया, 3 और 3 का ये मैंने इधर ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स मैं जो विंडो बनाने जा रहा हूं वो इसे लेके मिडिल वाली बनाऊंगा, जो मेरे ख्याल में हमारे पास मेन जो हमारा लेसन है या मेन जो हमने जिस चीज को कवर करना है, इस विंडो को कवर करना है, कैसे हम बनाएंगे। अब देखिए ये यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट स्कर्ट्स लगे हुए हैं, इसको ये कैसे हम बनाएंगे। तो बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, इधर आ जाएं, आपके पास ये है। अब आप एक आर्क ले लें, यहां से स्टार्ट करें, इधर क्लिक कर दें और इधर एंड पे चले जाएं। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं सिलेक्ट करके, देखिए आपको मेरे पास ये रेड लाइन नजर आ रही है। अब इसको ऑफसेट दे देंगे 9 का ही आगे की जानब। अब आप क्या करें, इसके मिडल से इसके मिडल पे क्लिक करना है और ये लाइन आप डिलीट कर दें, MI मिरर कर दें, आप इस सेंटर से नीचे वाले सेंटर तक। अब आप इसे ऑफसेट दे डालें 3 इंचेस एंड 3 इंचेस का। ट्रिम कर दें इसे, Ctrl+S कर देंगे इसे, एक्सटेंड जो आपसे गलती हो चुकी है। देखा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी ये विंडो रेडी हो चुकी है। क्योंकि जो स्टेयर्स होती हैं इसके लिए विंडो का होना बहुत जरूरी होता है। लास्ट चीज जो हमारी रह चुकी है वो 8 फीट एंड 9 इंचेस वाइड वरांडा। तो आपने ऑफसेट दे देना है 8 फीट एंड 9 इंचेस, उठा के नीचे की तरफ ले आएं और इसको एक्सटेंड कर दें। फिलेट और रेडियस के अंदर जाएंगे, वही रेडियस आप इसे भी दे देंगे जो आप पीछे देकर आए थे और एक्सटेंड कर देंगे। ये देखें, Ctrl+S कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपका सेकंड मैप। यहाँ पर जो विंडोज हैं वो आपको लॉजिक क्लियर हो गया, अब आप खुद बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज के ऊपर काम करते जाएंगे इंशाल्लाह वो आपको इजीली समझ आती जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो आपके बताए हुए टेस्ट के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 पर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मैप की तैयार करता सीडी चाहिए, जिसमें हमने आपके लिए मोर देन 200 प्लस मैप कलेक्शन बनाई है जो कि ऑटोकैड की ही फॉर्मेट में मौजूद है, आप उनको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो सिंपली आपके पास वो ऑटोकैड की विंडो के अंदर ओपन हो जाएंगी, जैसे मेरे पास ये मैप मेरा ओपन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।